अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मंसूर सदक, जो मैथमेटिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर मंसूर। तो टुडे आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा 7 और 8 डिस्कस करेंगे। 7 है बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेटा, तो ये इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की इस वक्त बहुत ज़्यादा आसान है बेटा, तो हमने इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये मेरा किसके बराबर है, जेड के बराबर है बेटा। तो जेड इज इक्वल टू -7 -24 ये होता है बेटा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम बेटा जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर बेटा स्क्वायर। तो यहाँ से 49 आ जाएगा बेटा, प्लस 576 आ जाएगा। 625 बेटा स्क्वायर रूट, यहाँ से आ जाएगा 25। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेटा जब आप स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, तो z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x बाय 2 प्लस ये होता y बाय y एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा z एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस x बाय 2 स्टूडेंट। बेटा z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ये z का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या 25 प्लस x क्या बेटा, x मेरा ये वाला x है बेटा और ये वाला y है, तो -7 बाय 2 प्लस ये होता y कितना है स्टूडेंट -24 y में 24। बेटा जो -24 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो +24 होती है, लेकिन यहाँ पे 24 के साथ माइनस है तो यहाँ पे -24 एब्सोल्यूट वैल्यू +24 होती है। तो यहाँ पे बेटा जो z है एब्सोल्यूट वैल्यू 25 माइनस x की जगह -7 y में बेटा क्या होगा। तो स्टूडेंट z एब्सोल्यूट z का स्क्वायर रूट बेटा बराबर होगा z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस माइनस 25 में से अगर आप 7 निकाल दें बेटा, 25 में से 5 के 18 रहेगा बेटा, तो 18 बाय में 2 बेटा, साथ में प्लस माइनस है, और ये 24 से खत्म प्लस माइनस माइनस ही होता है स्टूडेंट। तो ऊपर बेटा 25 में जब 7 जमा हो जाएंगे तो 32 बन जाएगा, तो 32 बाय में 2 का स्क्वायर रूट। तो ये z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट माइनस एटा और स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा 16। तो z का स्क्वायर रूट बराबर प्लस माइनस यहाँ से स्टूडेंट 3 बेटा -16 का 4 और साथ में एटा बेटा। तो अगर आप इसको अंदर अप्लाई करवा दें बेटा तो +-3 और +-4 है। तो ये बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। सेकंड पार्ट है बेटा z बराबर है 8 - 6 होता। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है बेटा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यहाँ से पहले z का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट बेटा z का एब्सोल्यूट वैल्यू 64 प्लस 36। तो बेटा ये बन गया स्क्वायर रूट 100। z का एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा इज इक्वल टू आ गया 10। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का फार्मूला बेटा स्क्वायर रूट z बराबर है प्लस माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x बाय 2 ऊपर स्क्वायर रूट बेटा प्लस एटा y बाय y का एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर से स्क्वायर रूट बेटा z की एब्सोल्यूट वैल्यू -x बाय में 2 बेटा ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट यहाँ से बेटा z का स्क्वायर रूट बराबर प्लस माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 प्लस x क्या बेटा x 8 है बाय 2 प्लस एटा y कितना है बेटा -6 है, और नीचे -6 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा बेटा वो +6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट बेटा आ गई स्क्वायर रूट 10 माइनस x कितना बेटा 8 y में 2, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट है बेटा z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 बाय 2
प्लस माइनस माइनस बेटा 6 से खत्म माइनस एटा, तो 2/2 ऊपर आ जाएगा स्केयर। तो बेटा z का स्केयर रूट बराबर प्लस माइनस 9 का जजर माइनस एटा इंटू स्केयर रूट 1। तो बेटा z का स्केयर रूट बराबर प्लस माइनस 3 माइनस एटा बेटा, तो z का स्केयर रूट इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस एटा। बात क्लियर हो गया बेटा। तो यही यहाँ पे मान लिखना चाहे तो आप लिख ले, लेकिन जरूरत नहीं है बेटा। तो बेटा ये हमारे पास स्केयर रूट है जो हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, ये उसका स्केयर रूट है। स्टूडेंट ये नेक्स्ट पार्ट है बेटा, इसका z का हम नाम दे देते हैं -15 -36 एटा। हमने इसका भी स्केयर रूट फाइंड करना है बेटा, तो इसके लिए हम सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। -15 का स्केयर और प्लस -36 का भी स्केयर। बेटा z का एब्सोल्यूट वैल्यू 15 का 225, 1296 आ जाएगा बेटा 36 का ऊपर स्केयर। z का एब्सोल्यूट वैल्यू 1521 मान गया, स्केयर रूट 1521, तो ये बेटा 39 आ गया। हमारे पास जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू है ये बेटा वो कितनी आ गई, 39 आ गई। अब फार्मूला अप्लाई कर दें, z का स्केयर रूट बराबर है प्लस माइनस बेटा z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x/2 ऊपर स्केयर रूट बेटा प्लस एटा y/y की एब्सोल्यूट वैल्यू, z की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस x/2 बेटा ऊपर फिर से जैसा। तो स्टूडेंट यहाँ से बेटा z का जो स्केयर रूट आएगा प्लस माइनस स्केयर रूट, तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा 39 प्लस x क्या मेरा -15 बेटा, बाय में 2 प्लस एटा y कितना है बेटा -36, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा प्लस 36 होती है। फिर से बता रहा हूँ, आपने ध्यान में रखना है एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती बेटा। फिर z का एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा कितना है 39 माइनस x कितना बेटा -15, बाय में आ जाएगा 2। बेटा z स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस 15 में से 39 प्लस माइनस -15, तो ये कितना रहेगा बेटा 24/2 स्क्वायर रूट प्लस ये प्लस बेटा ये माइनस 36 से कैंसिल माइनस एटा, 39 में माइनस माइनस प्लस 15 कर दो, 39 और 1 40 हो गया 40 और ये 54 बेटा हो गया बाय में 2 ऊपर स्केयर। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखें स्केयर रूट z बराबर है प्लस माइनस 12 का स्केयर रूट बेटा माइनस एटा और 27 उसका स्केयर बेटा z का स्केयर रूट बराबर है प्लस माइनस 12 का स्केयर रूट, तो 4 3 बार 12 होता है बेटा, तो 2 जगह अंदर 3 बेटा माइनस एटा 27, 9 जब 3 होता है तो 9 का बेटा 3 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ से बेटा जो हमारे पास z का स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 3 एटा बेटा, और यहाँ से ये, तो ये बेटा इसका स्क्वायर रूट आएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे बेटा गिवन जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 119 प्लस 120 है बेटा, हमने इसको z का नाम दे दिया कि ये 119 प्लस 120 एटा है। हम स्क्वायर रूट ही निकालना है बेटा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे 119 का स्क्वायर बेटा प्लस 120 का स्क्वायर ऊपर बेटा स्क्वायर रूट, तो z एब्सोल्यूट वैल्यू 119 का स्क्वायर आएगा बेटा 14161 प्लस 120 का स्क्वायर आएगा बेटा 14400 ऊपर स्क्वायर रूट बेटा, तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा आ जाएगी 28561। इन दोनों को ऐड करने से बेटा जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो 169 आ जाएगा। तो ये बेटा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी हमारे पास। अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस बेटा पहले स्क्वायर रूट z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x/2 बेटा प्लस एटा y/y की एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर z माइन एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस x/2 बेटा और इसका स्क्वायर रूट क्लोज। तो बेटा z का स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस 169 प्लस x की जगह 119/2 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया बेटा प्लस एटा y की जगह 120 बेटा, डिवाइड में भी 120 पॉजिटिव ही है, और उसके बाद बेटा फिर से स्क्वायर रूट 169 माइनस x है बेटा 119 बाय में 2।
तो स्टूडेंट बेटा यहाँ से जो z का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, z का स्क्वायर रूट निकलेगा बेटे, z का स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस। स्टूडेंट बेटा यहाँ से जो z का स्क्वायर रूट है बेटा वो प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करने से आएगा 288 बटे में 2 पर स्क्वायर रूट प्लस बेटा। अब 120 से कैंसिल हो गया बेटा, एटा से तो 169 में से 119 निकाल दें तो 50 बाई में 2 आ गया बेटा। तो z का स्क्वायर रूट बेटे इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एक बार 2 2 4 बाई 144 आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया बेटा, प्लस एटा और यहाँ से आ गया 25, इसका भी जैसे आ गया बेटा। तो बेटा z का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है बराबर है प्लस माइनस यहाँ से 12 आ गया बेटा और प्लस 5 एटा आ गया। तो z का स्क्वायर रूट बराबर प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 5 एटा बेटा, यही आंसर है स्टूडेंट। बेटा अगर ऐसा भी आंसर दिया होता है ना, फॉर एग्जांपल अलग अलग दिए हैं तो वो ऐसे दे सकता है, तो ये एक दफ़ा 12 प्लस 5 एटा के बराबर है और एक दफ़ा ये माइनस के साथ है, मतलब एक दफ़ा प्लस के साथ है और एक दफ़ा माइनस के साथ है। तो ये माइनस वाला नीचे लिख लेता हूँ, -12 और प्लस 5 एटा। तो ये प्लस वाला तो बेटा सेम ही रहेगा, 12 प्लस 5 एटा ही आएगा। माइनस वाला अगर इस तरह का आंसर होता है -12 -5 एटा, तो ये भी आंसर बेटा वही है जो ये हमारे पास ये आंसर है। यहाँ पे देखो जो +12 है प्लस 5 एटा, नीचे -5 -5 एटा बेटा।